फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम फंग को देखते हैं जो शंगयू ग्रुप के साथ कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए जाता है। शाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ मिस्टर फंग का फेस देखने की कोशिश कर रही होती है, पर उन्हें कुछ भी ठीक से नजर नहीं आया। शाओ के कलीग्स फंग की अपीयरेंस को बहुत ज्यादा प्रेस कर रही होती हैं। उन्होंने फंग की वॉच देखते हुए जब उसकी प्राइस बताई तो शाओ ये सुनकर ही बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि वो वॉच इतनी एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पर मैनेजर लिन आ जाती है जो उन पर गुस्सा करने लगी कि बॉस फंग ऐसा पर्सन नहीं है जिससे वो लोग मिल सके, और उसने गुस्सा करके उन सबको वहाँ से भेज दिया। शाओ ने मैनेजर लिन को वो पेपर्स दिए जो उसे रेडी करने को कहा गया था और साथ ही उसे अपना डिजाइन प्लान दिखाती है, पर मैनेजर लिन ने उसका प्लान फेंक दिया और उस पर गुस्सा करने लगी कि उस जैसी छोटी सी वर्कर की हिम्मत भी कैसे हुई प्लान रेडी करने की। मैनेजर लिन ने उसे साफ बता दिया कि उसका प्लान कभी भी सेलेक्ट नहीं होगा। ये सब सुनकर शाओ बहुत ज्यादा हर्ट होती है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद शाओ फंग के लिए टी लेकर जाने लगी, पर रास्ते में ही उसे किसी की कॉल आ जाती है, इसलिए वो वहां से बाहर चली गई और जाते हुए उसने वनवन से कहा कि वो टी लेकर मिस्टर फंग के पास चली जाए। वनवन वो टी लेकर मिस्टर फंग के पास जा रही होती है, तभी सामने से आते हुए मिस्टर लिू से टकरा गई, जिसकी वजह से वो सारी टी गिर जाती है। वनवन अपोलोजाइज करते हुए जल्दी से वहां से भाग गई। मिस्टर लिू ने फंग के साथ प्लान डिस्कस करना चाहा, पर फंग को वो प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो मिस्टर लिू पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। मिस्टर लिू जल्दी से मैनेजर लिन के पास गया और उसे कहा कि वो प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मिस्टर लिू ने दूसरा प्लान मांगा तो मैनेजर लिन को शाओ का बनाया हुआ प्लान याद आता है और वो जल्दी से मिस्टर लिू को वो वाला प्लान दे देती है। मिस्टर लिू ने वो डिजाइन फंग को दिखाए तो फंग को वो डिजाइन अच्छे लगते हैं और उसने उसी डिजाइन के साथ कंटिन्यू करने का कहा। तभी उसकी नजर शाओ पर पड़ी जो किसी और मैन के साथ खड़ी थी, और उसे ये सोचकर गुस्सा आया कि उनकी शादी को भी कुछ ही टाइम हुआ है और अब वो किसी और मैन से मिलने के लिए चली गई। उधर शाओ अपने एक्स बॉयफ्रेंड चंग से मिलने के लिए जाती है जो उसे फिर से तंग करने के लिए आ गया था। उसने शाओ पर चीट किया था और शाओ ने उसे साफ बता दिया कि अब वो उसके साथ रिकनसाइल नहीं करेगी। वो चंग के पैसे उसे वापस कर देती है और जब उसने चंग को बताया कि उसने ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली है तो चंग को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। फंग जैसे ही असिस्टेंट हन के साथ कंपनी से बाहर आया तो असिस्टेंट हन की नजर शाओ पर पड़ जाती है। उसने फंग से पूछा कि क्या उन्हें हेल्प करनी चाहिए, पर फंग ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। उसे लगा कि शाओ जानबूझकर उस मैन के साथ जा रही है और इसलिए उसने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। पर जब उसे रियलाइज हुआ कि चंग शाओ को हरास करने की कोशिश कर रहा है तो वो जल्दी से शाओ को बचाने के लिए चला गया। फंग ने शाओ की हेल्प की और जब चंग ने उस पर गुस्सा करना चाहा तो फंग उसका वो बाजू तोड़ देता है जिससे उसने शाओ को टच किया था। चंग गुस्सा करते हुए वहां से भाग गया, जिसके बाद फंग शाओ के उठने में हेल्प करता है। शाओ के पांव पर चोट लगी थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी, तो फंग उसे उठाकर अपने साथ ले गया। उसने शाओ के पांव पर मेडिसिन अप्लाई की, जिसके बाद शाओ उसे वहां आने की वजह पूछती है। फंग ने उसे बताया कि वो उस कंपनी में विजिट करने के लिए आया था और शाओ उसे रीजन पूछने लगी। तभी वहां पर फंग का एक फ्रेंड बैंक आ जाता है जो फंग को देखकर पूछने लगा कि क्या वो इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए आया है, पर उसके बात कंप्लीट होने से पहले ही फंग जल्दी से बोला कि वो उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया है। उसने बैंक को समझा दिया और बैंक समझ जाता है कि वो अपनी वाइफ से अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब शाओ ने पूछा कि क्या उसका फ्रेंड इतना रिच है जो इतनी एक्सपेंसिव कार में आया है, तो वैंग ने जल्दी से झूठ बोल दिया कि वो उसके बॉस की कार है और वो तो बस ड्राइवर है। तभी शाओ की नजर फंग की वॉच पर पड़ गई और उसे याद आया कि मिस्टर फंग ने भी ऐसे ही वॉच पहन रखी थी, पर फंग जल्दी से बहाना बना देता है कि उसने वो वॉच सेल से बाय की थी और साथ ही वैंग ने भी जल्दी से कहा कि हाँ उसके पास भी ऐसे ही वॉच है, पर वो फंग की वॉच से भी ज्यादा सस्ती है। शाओ ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और फिर वैंग वहाँ से चला गया। जिसके बाद शाओ फंग से पूछने लगी कि उसने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, हो सकता है कि शाओ उसकी कुछ हेल्प कर सके, पर फंग ने झूठ बोल दिया कि वो इंटरव्यू में पास नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं। शाओ को उसके लिए बुरा लगा और कहती है कि अगर वो कोशिश करता रहेगा तो उसे जॉब जरूर मिल जाएगी, पर फंग ने सैड फेस बनाते हुए कहा कि उसने बहुत सारी जगहों पर अप्लाई किया था पर उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली। पर शाओ उसे हौसला देती है और उसने प्रॉमिस किया कि जब तक उसे जॉब नहीं मिलेगी शाओ उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी है। पर फंग को लग रहा था कि वो बस पैसों के लिए ग्रीडी है। जब शाओ ने उसे पूछा कि क्या आज वो उसके घर आना चाहता है तो फंग को अपनी सोच पर यकीन हो गया और वो जल्दी से शाओ को बताता है कि शाओ ने उससे प्राइड प्राइस के लिए शादी की थी और फंग ने उससे शादी सिर्फ अपनी ग्रैंडमा की वजह से की है, इसलिए शाओ को कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं, उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। और शाओ को समझ नहीं आई कि उसने ऐसा भी क्या बोल दिया जो फंग ऐसी बातें कर रहा है। अगले सीन में फंग शाओ के घर पर था और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। शाओ वैसे भी उसे प्यार नहीं करती थी और ना ही उसे कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। फंग ने उसे कहा कि उसने बिना देखे ही साइन कर दिए, उसमें प्रॉपर्टी डिवाइड करने के बारे में भी लिखा हुआ है कि शाओ को कोई प्रॉब्लम नहीं। शाओ जल्दी से कहती है कि वो दोनों ही पुअर हैं
इसलिए शाओ को किसी प्रॉपर्टी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। फंग ने उसे 1000 युआन दिए थे और शाओ के पास बस वो घर है। अगर उनका डिवोर्स होता है तो अच्छी बात है कि फंग वो पैसे वापस ले ले। ये सब सुनकर फंग दिल में सोचता है कि क्या उसने शाओ को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। पर थोड़ी देर बाद शाओ को ग्रैंडमा की कॉल आती है, जो शाओ से कहती है कि अगर वो उनको ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड देंगी तो ग्रैंडमा उसको एक बहुत बड़ा सा विला गिफ्ट करेंगी। शाओ उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ बोल दिया। और ये सब सुनकर फंग को लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक सोचा था। शाओ एक गोल्ड डिगर है और वो शाओ पर इस बात पर गुस्सा करने लगा। शाओ ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो तो बस ग्रैंडमा का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। फंग उसके पास गया और उसे किस करने की एक्टिंग करता है। जब शाओ ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो फंग को अपनी बात पर और ज्यादा यकीन आने लगा और वो शाओ को वार्न करता है कि फंग को लेकर अपने माइंड में कोई भी अल्टीरियर मोटिव रखने की जरूरत नहीं, और वहाँ से चला गया। शाओ को उसकी इन बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, पर उसने देखा कि फंग अपना फोन वहीं पर छोड़ गया था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी और उसे लगा कि फंग अपना फोन वापस लेने आया है, तो वो जल्दी से फोन उठाकर डोर के पास चली गई। सामने चंग को खड़ा देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछती है कि क्या सुबह वाला सबक उसके लिए काफी नहीं था। चंग ने जल्दी से कहा कि वो सुबह के लिए माफी मांगने आया है और उसके पैसे वापस करना चाहता है। शाओ उसके बातों में आ गई और मौका देखते ही चंग ने उसकी तरफ एक पाउडर फेंका, जिसकी वजह से शाओ को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो जाती है। चंग उसको पकड़कर सोफे पर ले गया और सोचने लगा कि आज वो उसे बदला लेकर ही रहेगा। दूसरी तरफ फंग ने जब देखा कि उसका मोबाइल वहीं पर रह गया है तो वो वापस अपना मोबाइल लेने के लिए जाने लगा। वो जैसे ही घर में एंटर हुआ तो सामने का सीन देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने बुरी तरह से चंग को मारना स्टार्ट कर दिया। चंग उस पर गुस्सा करते हुए बताता है कि वो गू ग्रुप में वर्क करता है और उसको नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर में असिस्टेंट हान वहाँ पर आ गया। जब उसने फंग को बॉस बुलाया तो चंग को पता चला कि वही गू ग्रुप का बॉस है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गया। फंग ने असिस्टेंट खान को ऑर्डर दिया कि चंग को जॉब से निकाल दिया जाए और आज के बाद उसे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलनी चाहिए। असिस्टेंट खान गार्ड्स के साथ उसको उठाकर वहां से ले जाता है, जिसके बाद फंग ने शाओ को होश में लाने की कोशिश की, पर होश में आते ही शाओ ड्रग्स के इफेक्ट की वजह से फंग को किस करने लगी। फंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर शाओ उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। तो फंग उसे अपने साथ ले गया ताकि उसे एंटीडोट दे सके, पर शाओ ने उसे मौका ही नहीं दिया और वो बार बार उसे किस कर रही होती है। फंग ने उसको रोकने के लिए उसके हाथ अपनी टाई से बांध दिए। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं, जो ये देखकर चंग पर गुस्सा करने लगी कि अभी शाओ इंजर्ड है और वो उसके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसे शर्म नहीं आती। फंग ने उनको बताने की कोशिश की कि उसने कुछ भी नहीं किया, उल्टा वो तो विक्टिम है, पर ग्रैंडमा को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। तभी शाओ जल्दी से फंग को नीचे गिराकर उसे किस करने की कोशिश करती है। जब ग्रैंडमा ने ये देखा तो वो खुश होते हुए कहती हैं कि अगर शाओ ये सब चाहती है तो वो उसे नहीं रोकेंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और फंग बस आवाज देता रह गया। जब शाओ नहीं रुकी तो फंग उसे उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और उसने शाओ पर ठंडा पानी गिराना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में जब शाओ को होश आया और उसे सब कुछ रियलाइज हुआ तो वो जल्दी से खुद को कवर करती है, पर फंग ने उसे बताया कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ, वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। शाओ को उसके बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा शाओ को बहुत सारे ब्रेसलेट दिखाती है जो वो उसे गिफ्ट करना चाहती थी, पर शाओ ने वो सब लेने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशियस थे। पर ग्रैंडमा ने कहा कि उसे एक तो चूज करना ही होगा, तो शाओ उसमें से एक चूज कर लेती है जो उसे सबसे ज्यादा चीप लगा। ग्रैंडमा उसके लिए और ज्वेलरी लेने के लिए चली जाती हैं। तभी वहाँ पर फंग आ गया और ये सब देखकर वो सोचता है कि शाओ सच में बहुत ही ग्रीडी है। उसने जानबूझकर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रेसलेट चूज किया था और शाओ को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। फंग ने जब उसके पास जाकर ये बात की तो शाओ उसे बताने लगी कि उसने सबसे प्लेन ब्रेसलेट चूज किया क्योंकि उसे लगा कि वो सबसे चीप होगा, और ये सब उसने ग्रैंडमा के इंसिस्ट करने पर किया था। पर फंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो उसे याद दिलाता है कि उसने फंग से 18,000 प्राइस ली थी। शाओ ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये गिफ्ट ग्रैंडमा की तरफ से था और वो रिफ्यूज नहीं कर पाई। अगर फंग को इतना ही शक है तो वो अभी वापस कर देगी। उसने ब्रेसलेट उतारने की कोशिश की पर वो उस ब्रेसलेट को उतार नहीं पाती और फंग को लगता है कि वो बस एक्टिंग कर रही है। तो उसने शाओ से कहा कि वैसे भी ये ग्रैंडमा उसको दे चुकी हैं तो उसे वापस करने की जरूरत नहीं। ग्रैंडमा शाओ के लिए और भी ज्यादा ज्वेलरी ला रही थी, पर शाओ ने फंग को बताया कि उसे जरूरी काम से जाना है और वो ग्रैंडमा को एक्सप्लेन कर दे। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। जब ग्रैंडमा वहाँ पर आई तो वो शाओ के बारे में पूछती हैं। फंग ने जब उन्हें बताया कि शाओ वहाँ से चली गई तो ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करने लगी कि फिर वो अभी तक वहीं बैठा क्या कर रहा है, उसे भी शाओ के पीछे जाना होगा। फंग ने उनको बताने की कोशिश की कि शाओ बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है और वो एक गोल्ड डिगर है, पर ग्रैंडमा को उसकी बात पर
पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फंग कहता है कि क्यों ना ग्रैंडमा उसके साथ विला में शिफ्ट हो जाएं। जब शाओ को पता चलेगा कि वो सच में बहुत रिच हैं, तो वो खुद ही अपने ट्रू कलर्स दिखा देगी। पर ग्रैंडमा ने बताया कि उन्हें इस ओल्ड हाउस में रहना अच्छा लगता है, वो उसके साथ कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि फंग को भी शाओ के साथ रहने के लिए जाना होगा। वो फंग को उसके सामान समेत बाहर निकाल लेती हैं और उन्होंने फंग को वार्न किया कि अगर उसने किसी होटल में रहने की कोशिश की तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। फंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे शाओ के घर ही जाना पड़ा। शाओ जिसने अभी शॉवर लिया था, डोरबेल बजने पर जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो फंग को सामने देखकर वो हैरान हो गई और उसका मजाक उड़ाती है कि थोड़ी देर पहले तो वो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था, अब ऐसा क्यों लग रहा है कि वो होमलेस हो गया हो। फंग को लग रहा था कि ग्रैंडमा ने ये सब शाओ के कहने पर ही किया है और वो उसे फिर से मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि शाओ यही चाहती थी और इसीलिए शाओ ने इस तरह की ड्रेसिंग भी कर रखी है। वो शाओ को बताने लगा कि उसे फंग के बारे में कोई भी अल्टीरियर मोटिव रखने की जरूरत नहीं। फिर वो अपना सूटकेस उठाकर एक रूम की तरफ जाने लगा, पर शाओ ने बताया कि वो उसका रूम है, तो फंग जल्दी से दूसरे रूम में चला गया और शाओ सोचती है कि क्या ये पागल हो चुका है। नेक्स्ट डे फंग ऑफिस जाने के लिए बाहर आया तो ड्राइवर उसे पिक करने के लिए आता है, पर फंग ने कहा कि कुछ दिनों तक ड्राइवर को वहां आने की जरूरत नहीं, वो टैक्सी से ही ऑफिस आ जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शाओ को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चले। तभी ड्राइवर की नजर शाओ पर पड़ी जो उसी तरफ आ रही होती है, तो वो फंग से उसका फ्रेंड बनकर बात करने लगा और कहता है कि अगर फंग भी फ्यूचर में हार्ड वर्क करेगा तो वो भी उस जैसी कार बाय कर सकता है। फंग की नजर भी शाओ पर पड़ गई जो अपनी बाइक के साथ उसी तरफ आ रही होती है और वो भी ड्राइवर के साथ एक्टिंग करता है। फिर ड्राइवर वहां से चला गया और जब शाओ ने आकर उस पर्सन के बारे में पूछा तो फंग बहाना बनाता है कि वो बस वहां से गुजर रहा था और फंग से बात करने लगा। शाओ को फंग पर शक हुआ और वो कहती है कि फंग के पास तो जॉब भी नहीं, फिर वो उसे पहले क्यों उठ गया था। फंग ने बहाना बनाया कि उसे कल ही गू ग्रुप में जॉब मिल गई थी। ये सुनकर शाओ उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। उसने फंग से कहा कि वो उसको पास के बस स्टॉप पर ले जाएगी, पर फंग ने जल्दी से कहा कि वो पैदल ही चला जाएगा और बहाना बनाया कि उसे पैसे सेव करने हैं क्योंकि उसे अभी भी एक लोन वापस करना है। उसके बाद सुनकर शाओ उसके लिए पिटी फील करती है। उसने कुछ पैसे निकालकर फंग को दिए जिसे वो आने जाने के लिए और अपने खाने पीने के लिए यूज कर सकता था। साथ ही वो बताती है कि उसका डेट पे करने में वो उसकी हेल्प करेगी और वापस आकर वो इस बारे में डिस्कस करेंगे। ये बोलकर वो वर्क के लिए चली गई और फंग सोचता है कि क्या उसने सच में शाओ को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तभी असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे इवनिंग मीटिंग के बारे में बताने लगा। अब शाओ अपने ऑफिस में बैठी वर्क कर रही होती है, तभी उसकी कलीग की नजर उसके ब्रेसलेट पर पड़ी तो वो शाओ से कहती है कि उसका ब्रेसलेट बहुत ही ज्यादा प्यारा है। शाओ उनको बताने लगी कि वो उसे उसके हस्बैंड की ग्रैंडमदर ने दिया है और वो सब सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि वो ब्रेसलेट बहुत ही एक्सपेंसिव जेट का लग रहा था। पर शाओ ने उनको बताया कि वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। तभी मैनेजर लिन वहां पर आ गई और शाओ का मजाक उड़ाने लगी कि वो इतनी पुअर है तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रेसलेट बाय नहीं कर सकती, ये भी जरूर बहुत ही ज्यादा चीप होगा। वन वन ने मैनेजर लिन को बताना चाहा कि उसका कजन जेट शॉप पर काम करता है और इस ब्रेसलेट को देखकर लगता है कि ये रियल है, पर मैनेजर लिन ने उसे थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो उसकी बात के बीच में बोल रही थी और ये देखकर शाओ को गुस्सा आ गया। उसे वनवन के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। शाओ ने वनवन का साथ देना चाहा तो मैनेजर लिन ने उसे धक्का दे दिया जिसकी वजह से शाओ का ब्रेसलेट टूट जाता है। शाओ को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया, पर मैनेजर लिन को किसी बात की परवाह नहीं थी। तभी वहाँ पर फंग आ जाता है। जब उसने ये सब देखा तो वो जाकर जल्दी से शाओ को प्रोटेक्ट करता है और उसने मैनेजर लिन से माफी मांगने का कहा, पर मैनेजर लिन को लगा कि वो शाओ का पुअर हस्बैंड है। उसने 200 युआन निकालकर फंग की तरफ फेंके और कहा कि ये इस ब्रेसलेट के लिए काफी होंगे। थोड़ी देर में असिस्टेंट हन वहाँ पर आ गया जो आकर मैनेजर लिन पर गुस्सा करता है और उसने कहा क्या उसे पता भी है कि उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन कौन है। फंग जल्दी से उसकी बात काटकर बोला कि वो असिस्टेंट हन का असिस्टेंट है। असिस्टेंट हन उसके बात समझ गया और उसे सबके सामने एक्सपोज नहीं करता और मैनेजर लिन से कहा कि उसे आज पेमेंट करनी ही होगी। मैनेजर लिन असिस्टेंट हन को ऑफेंड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि शाओ से वो बाद में बदला लेगी और उस ब्रेसलेट की प्राइस पूछने लगी। फंग ने कहा कि उसे 60 मिलियन पे करने होंगे। ये सुनकर मैनेजर लिन को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि फंग उस चीप ब्रेसलेट के लिए इतने ज्यादा पैसे कैसे मांग सकता है। असिस्टेंट हन ने बताया कि उसके बॉस के पास भी सेम वैसा ही ब्रेसलेट है और वो सच में 60 मिलियन का है। इससे पहले कि फंग कुछ कहता, शाओ फंग के पास जाकर कहती है कि उसे ज्यादा प्राइस नहीं मांगनी चाहिए। बाद में सबको पता लग जाएगा कि वो ब्रेसलेट इतना एक्सपेंसिव नहीं है और अगर वो पकड़े गए तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर फंग को रियलाइज हुआ कि वो उसकी केयर कर रही है और फिर वो मैनेजर लिन से कहता है कि क्योंकि वो उसकी वाइफ की कलीग है इसलिए उसे बस सिंसियरली अपोलोजाइज करना होगा और 200,000 युआन देने होंगे तो वो उसे माफ कर देगा। मैनेजर लिन ने इस पर भी ऑब्जेक्ट करना चाहा तो असिस्टेंट हन कहता है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं तो 60 मिलियन पे कर सकती है।
ये सुनते ही मैनेजर लिन जल्दी से अपोलोजाइज करती है और उसने अकाउंट नंबर मांगा तो फंग ने कहा कि वो पैसे शाओ को सेंड कर दे। शाओ उसकी वाइफ है इसलिए उसका सब कुछ शाओ का ही तो है और ये सुनकर शाओ को अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद शाओ फंग को साइड पर ले गई और उसे थैंक्स कहा और साथ ही अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसकी वजह से ग्रैंडमा का दिया हुआ ब्रेसलेट टूट गया। उसे नहीं पता था कि वो इतना एक्सपेंसिव होगा। उसने फंग को पैसे सेंड करने चाहे पर फंग ने कहा कि वो ब्रेसलेट उसे ग्रैंडमा ने दिया था इसलिए वो शाओ का हो गया और वो जो चाहे उसके साथ कर सकती है। शाओ ने सोचा कि वो फंग की हेल्प करने के लिए पैसे सेव कर लेगी। शाओ उसके साथ लंच करना चाहती थी पर फंग को एक मीटिंग के लिए कॉल आ गई इसलिए वो वहाँ से चला गया। फंग कार में बैठकर अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और शाओ के बारे में सोचते हुए स्माइल करने लगा। असिस्टेंट हन ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि क्या उसे शाओ से प्यार हो गया है और फंग जल्दी से कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब फंग एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है तभी उसे शाओ के मैसेजेस आने लगे जो उसे बताती है कि वो उसका वेट कर रही है, वो कब तक फ्री हो जाएगा। लेकिन फंग ने उसे बताया कि उसे आज ओवर टाइम वर्क करना है इसलिए शाओ घर चली जाए। पर शाओ वहीं पर खड़ी होकर फंग का वेट करने लगी। कुछ देर बाद जब फंग ने देखा कि शाओ अभी भी बाहर ही खड़ी है तो वो फिर से शाओ के मैसेज चेक करता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो उसका वेट करेगी। ये देखकर फंग ने मीटिंग खत्म कर दी और वहाँ से बाहर चला गया जबकि सब एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा शॉक हो गए कि आज वर्क के बीच में ही फंग मीटिंग कैंसिल कैसे कर सकता है। वो सब देखने के लिए बाहर आ गए। फंग शाओ के पास गया और उसे ठंड से बचाने के लिए स्कार्फ से कवर करता है। फिर उसने शाओ से लेट आने के लिए अपोलोजाइज किया और बहाना बनाया कि आज उसका फर्स्ट डे था इसलिए उसे ज्यादा वर्क करना था। शाओ उसकी बात समझ गई और कहती है कि अब उन्हें घर जाना चाहिए। फंग उसके साथ स्कूटी पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि शाओ की ड्राइविंग स्किल्स अच्छी नहीं है। लेकिन शाओ ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे सेफली घर ले जाएगी तो फंग को उसके साथ जाना ही पड़ा और सब एम्प्लॉयज ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। शाओ ने सिग्नल्स पर अपनी बाइक रोकी और फंग उसको टीज करते हुए कहता है कि उसकी ड्राइविंग स्किल्स सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और शाओ को लगा कि वो उसे प्रेज कर रहा है इसलिए वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लगी। फंग को जब पता चला कि शाओ को भूख लगी है तो वो कहता है कि उसे फंग का वेट करने की जरूरत नहीं थी, उसे कुछ खा लेना चाहिए था। पर शाओ ने बताया कि वो हार्ड वर्क कर रहा है इसलिए शाओ उसका वेट करना चाहती थी। फंग को उसकी बात सुनकर अच्छा लगा और फिर वो शाओ से कहता है कि उन्हें सामने वाले होटल में जाकर कुछ खा लेना चाहिए। शाओ ने होटल की तरफ देखा और फंग से बोली कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होटल लग रहा है पर फंग ने उसे झूठ बोल दिया कि उसके पास उस होटल के कुछ वाउचर्स पड़े हैं जो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएंगे। शाओ उसकी बात मान गई और वो होटल की तरफ जाने लगे पर तभी पीछे से एक कार आकर उनकी बाइक के साथ टकरा जाती है। उन्होंने उतर कर देखा तो वो मैनेजर लिन थी जो उन पर गुस्सा करने लगी कि उनकी वजह से उसकी कार पर स्क्रैचेस आ गए हैं। शाओ को उसके बात सुनकर गुस्सा आया क्योंकि वो स्क्रैचेस बहुत ही ज्यादा पुराने लग रहे थे और मैनेजर लिन बस उनसे बदला और पैसे लेना चाहते थे इसीलिए ये सब कर रही होती है। शाओ ने उस पर गुस्सा किया क्योंकि वो जानबूझकर उनको परेशान करने की कोशिश कर रही होती है और जब मैनेजर लिन को पता चला कि वो सामने वाले होटल में खाना खाने के लिए जा रहे थे तो वो उनका मजाक उड़ाने लगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पुअर थे और वहाँ का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एंटर होने के लिए ही एटलीस्ट आपके कार्ड में मिलियंस होने चाहिए। शाओ उसके बात पर बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर मैनेजर लिन ने फंग का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया कि उसका आउटफिट देखने में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है लेकिन उसका ड्रेस तो शायद उसके ग्रैंडमा ने रेडी किया होगा। तभी उसकी नजर फंग की वॉच पर पड़ी तो वो कहती है कि उसकी वॉच प्रेसिडेंट वू की तरह लग रही है लेकिन उसे पता है कि वो भी उसकी तरह चीप होगी। फंग उसकी वजह से अपना और शाओ का मूड खराब नहीं करना चाहता था इसलिए उसने पेमेंट के बारे में पूछा और असिस्टेंट हन से बोलकर मैनेजर लिन को पेमेंट सेंड कर देता है। मैनेजर लिन ये देखकर शॉक हो गई कि उसे पेमेंट कू ग्रुप की तरफ से मिली थी। फंग उसे कहता है कि उसने पहले ही बोला था वो ऐसा पर्सन नहीं है जिसे वो ऑफेंड कर सके। शाओ भी उसके बात सुनकर हैरान हुई पर फंग ने उसके सामने बहाना बना दिया कि उसने असिस्टेंट हन से एडवांस में सैलरी मांग ली थी और असिस्टेंट हन ने डायरेक्टली अपने अकाउंट से ही मैनेजर लिन को पैसे सेंड कर दिए। तो शाओ फिर से उसकी बातों में आ जाती है। फिर फंग ने ड्राइवर को मैसेज किया जो सामने वेट कर रहा होता है और उसका मैसेज मिलते ही उसने अपनी कार से मैनेजर लिन की कार का एक्सीडेंट कर दिया और फिर अपनी कार से उतरकर मैनेजर लिन पर गुस्सा करने लगा कि उसने गलत जगह पर अपनी कार पार्क की जिसकी वजह से उसकी कार का नुकसान हो गया। वो मैनेजर लिन की कार से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी और अब मैनेजर लिन को उसके डैमेज के लिए पे करना था। ये देखकर शाओ को बहुत अच्छा लगता है कि मैनेजर लिन ने जो उनके साथ करना चाहा वो उसके अपने साथ हो गया और वो उसको टीज करके फंग के साथ उस होटल में खाना खाने के लिए चली जाती है। मैनेजर लिन ने भी भागने की कोशिश की और ड्राइवर ने उसे रोककर कहा कि जब तक वो पेमेंट नहीं करेगी वहाँ से नहीं जा सकती तो मजबूरन मैनेजर लिन को पेमेंट करनी ही पड़ी। शाओ फंग के साथ होटल में एंटर हुई और फंग से कहने लगी मैनेजर लिन ने बोला था वहाँ पर एंटर होने के लिए भी उन्हें मिलियंस चाहिए, अगर उन्होंने उन लोगों का बैंक बैलेंस चेक कर लिया तो वो लोग क्या करेंगे। फंग को उसकी बात पर हंसी आने लगी। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है और उनसे पूछने लगी कि क्या उन्होंने टेबल रिजर्व करवा रखी है, रिजर्वेशन के बगैर वो वहाँ पर खाना नहीं खा सकते।
फंग ने जल्दी से उसे अपना मोबाइल दिखाया, उसे इशारे से बताने लगा कि उसके पास वहाँ के वॉचर्स हैं। वेट्रेस उसकी बात पर हैरान हुई क्योंकि उनके होटल में वैसा कुछ भी नहीं होता था, पर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो मिस्टर गो है तो वो उसे अपने साथ एक रूम की तरफ लेकर जाने लगी। पर तभी वहाँ पर वैंग और फंग के बाकी फ्रेंड्स आ जाते हैं, जो फंग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुए और फंग डरने लगा कि अब उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज न हो जाए। वैंग तो सब कुछ जानता था, पर जब उसके बाकी फ्रेंड्स को फंग की वाइफ के बारे में पता चला तो वो फंग को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने की बात करने लगे, जिसे सुनकर शॉप बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फंग ने कहा कि वो सब मजाक कर रहे हैं और ये सुनकर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या वो उन्हें इतना बैटी समझता है जो उनको इस तरह के गिफ्ट्स भी नहीं दे सकता। वैंग ने जल्दी से शाओ के सामने बहाना बनाया कि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, और वह जल्दी से मैनेजर के साथ शाओ और फंग को वहां से एक रूम की तरफ भेज देता है। फिर उसने अपने फ्रेंड्स को बता दिया कि फंग ने अभी तक अपनी वाइफ को अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया, इसलिए वो भी उसको सच ना बताएं। फिर वो सभी फंग और शाओ के साथ डिनर करने के लिए जाते हैं। उन सबने अपनी आइडेंटिटीज को छुपा लिया और फंग उन सबको शाओ के सामने पुअर बताता है। शाओ ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया और जब फंग के जॉब के बारे में बताया तो वो सब हंसने लगे और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि गू ग्रुप इतना बड़ा है कि असिस्टेंट हन को भी एक असिस्टेंट की जरूरत थी। शाओ फंग से कहने लगी कि उसके फ्रेंड सच में बहुत ज्यादा पुअर हैं। फंग को लगा कि शायद पुअर होने की वजह से वो शाओ को पसंद नहीं आए और वो शाओ को जज करने लगा, पर शाओ फंग से कहती है कि उसके फ्रेंड्स की लाइफ बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसलिए आज वो उन्हें पेमेंट नहीं करने देंगे। फंग के पास वॉचर्स हैं और शाओ को आज ही उसकी सैलरी मिली है, तो वो लोग इस डिनर के लिए पे तो कर ही सकते हैं। और फंग को रियलाइज हुआ कि उसने फिर से शाओ को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। डिनर के बाद वो सब वहाँ से जाने लगे और वैंग ने फंग से कहा कि वो शाओ को लेकर वहाँ से चला जाए और वो लोग पेमेंट कर देंगे। पर शाओ जो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है, ये सुनते ही जल्दी से बोली कि आज पेमेंट वो करने वाली है। वो जैसे ही रिसेप्शन पर गई और बिल के बारे में पूछा तो वेट्रेस ने उसे बिल के बारे में बताया और इतना ज्यादा बिल सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। फंग ने जल्दी से मैनेजर को इशारा किया और वो आगे आते हुए कहता है कि उनका आज का मील फ्री है। वो लोग आज कुछ लकी नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें फ्री मील देंगे और शाओ का नंबर उसमें आ चुका है। ये सुनकर शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने फंग को हग कर लिया। फंग के फ्रेंड्स ये सब देखकर उसे टीज करते हुए वहाँ से चले गए। फंग ने शाओ को अपने साथ घर लेकर जाना चाहा, पर शाओ जल्दी से बोली कि अभी एक काम बाकी है। फंग ने उस काम के बारे में पूछा तो शाओ बताती है कि आज सुपरमार्केट में स्पेशल ऑफर लगने वाली है और वो वहाँ जाएंगे। ये सुनकर फंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया। अब वो सुपरमार्केट के बाहर खड़े वेट कर रहे होते हैं। असिस्टेंट हन को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि कभी उसका बॉस सुपरमार्केट के बाहर खड़ा होकर स्पेशल ऑफर का वेट करेगा। तभी शाओ जल्दी से उठी और पूछने लगी कि क्या स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो गई, पर फंग ने उसे बताया कि 1 घंटा अभी भी बाकी है, वो कुछ देर और सो जाए। ये सुनकर शाओ फिर से सो जाती है। 1 घंटे बाद फंग ने जल्दी से उसे उठाया और बताया कि टाइम हो चुका है और वो भागते हुए सुपरमार्केट के अंदर एंटर हो गए। ये देखकर असिस्टेंट और ड्राइवर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। फंग शाओ के साथ मिलकर बहुत सारी आंट से वो वेजिटेबल लेने की कोशिश कर रहा होता है, पर उनके साथ कम्पीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उल्टा एक आंट ने फंग को पहचान लिया और कहती है कि उसने फंग को टीवी में देखा था, वो रिचेस्ट मैन है। पर शाओ बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए उनकी बातें समझ नहीं पाई और हंसते हुए फंग से कहती है कि अगर वो रिचेस्ट मैन है इसका मतलब है कि वो रिचेस्ट मैन की वाइफ होगी। फंग भी उसकी बात पर हंसने लगा और फिर जल्दी से उसका ध्यान वेजिटेबल की तरफ कर दिया जो दूसरी साइड पर पड़े थे। शाओ भागते हुए उनके पास पहुंची, पर आंट ने वो भी छीन लिए और ये देखकर शाओ बहुत ज्यादा रोने लगी। फंग उसको चुप करवाने की कोशिश करता है, पर शाओ वहीं पर बैठे बैठे सो गई। उसे सैड देखकर फंग को अच्छा नहीं लगा। वो उठकर एक आंट के पास गया और उनको अपना कार्ड देते हुए उनके वेजिटेबल बाय कर लेता है। आंट ने कहा कि उन्होंने गलत नहीं समझा, वो सच में रिचेस्ट मैन है और वो बाकी सारी आंट्स को भी इस बारे में बता देती है। और फंग ने उन सबको पैसे देकर उनसे उनकी ट्रॉलीज बाय कर ली। वो सारे वेजिटेबल्स लेकर शाओ के पास वापस आया और शाओ को उठाकर इस बारे में बताता है तो शाओ बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो जल्दी से उसके गले लग जाती है और उसने फंग से कहा कि वो बहुत ही अच्छा हस्बैंड है। नेक्स्ट डे शाओ उठी और उसके सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। उसे कुछ भी याद नहीं था। फंग ने उसे सब कुछ बताया कि कल क्या हुआ था और जैसे ही वो शाओ को याद दिलाने लगा कि कल उसने फंग को हस्बैंड बुलाया था, तो ये याद आते ही शाओ बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई। वो जल्दी से फंग के बात काट देती है और वहाँ से भागने की कोशिश की, पर फंग ने उसे रोककर अपना सैलरी कार्ड दे दिया। शाओ उससे वो कार्ड नहीं लेना चाहती थी, पर फंग ने कहा कि ये उसकी ड्यूटी है। तो शाओ बोली कि वो उसके लिए सारे एक्सपेंसेस नोट कर लेगी, पर फंग ने उसे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं और फिर से शाओ से पूछने लगा कि उसने कल फंग को क्या बुलाया था, पर शाओ जल्दी से वहाँ से भाग गई। फंग ऑफिस से वर्क खत्म होने के बाद जैसे ही वापस आया तो वो पीछे ही गाड़ी रोक देते हैं ताकि शाओ फंग को
कार से उतरता हुआ ना देख ले। तभी फंग की नजर शाओ पर पड़ी, जो बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। उसके पास वो सारे वेजिटेबल थे जो उन्होंने कल बाय किए थे और वो उन वेजिटेबल को एल्डर वुमेन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। ये देखकर फंग को रियलाइज हुआ कि शाओ स्पेशल ऑफर से वो सब कुछ बाय इसलिए करना चाहती थी ताकि उन लोगों को दे सके जो मॉल में जाकर बाय नहीं कर सकते। अगले सीन में शाओ अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी मिस्टर लिू वहाँ पर आया और सबको बताने लगा कि मैनेजर लिन का बनाया हुआ डिजाइन प्रेसिडेंट कू को पसंद आ गया है और इसीलिए वो उनके साथ कॉपरेट करेंगे। सबको मैनेजर लिन से सीखना चाहिए। ये बताकर वो वहाँ से चला गया और जब शाओ ने वो प्लान उठाकर देखा तो उसे पता चला कि वो उसके ही डिजाइन थे। वो इस बात पर मैनेजर लिन पर गुस्सा करने की कोशिश करती है, पर मैनेजर लिन ने उसे बताया कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और ना ही कोई उसका साथ देगा, क्योंकि वो जब चाहे उनको फायर कर सकती हैं। शाओ को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैनेजर लिन उनको बताकर चली गई कि आज वो सबको पार्टी दे रही है। शाओ को हर हाल में उसकी पार्टी पर आना होगा और अपने पुअर हस्बैंड को भी जरूर लेकर आए। मैनेजर लिन वहाँ से दूसरी साइड पर चली गई और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जो गो ग्रुप का मैनेजर था, और उसे बताया कि उसके एक एम्प्लॉय शाओ ने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मैनेजर लिन को बुली किया था। आज उसने उन दोनों को पार्टी पर इनवाइट किया है और उन दोनों को मिलकर शाओ और उसके हस्बैंड को सबक सिखाना होगा। काम खत्म होने के बाद शाओ फंग को पिक करने के लिए जाती है। फंग असिस्टेंट हन के साथ बाहर आया और असिस्टेंट हन को फंग के इस तरह से केयर करता हुआ देखकर शाओ को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और फंग एक के है। फंग जैसे ही उसके पास आया तो शाओ ने उसे बताया कि वो उसे घर छोड़ देगी, खुद उसे मैनेजर लिन की पार्टी में जाना था। वो फंग को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि मैनेजर लिन जरूर कोई ट्रबल क्रिएट करेगी और वो नहीं चाहती थी कि फंग को उसकी वजह से कोई भी परेशानी हो। पर फंग ने कहा कि वो उसके साथ ही जाएगा क्योंकि वो भी जानता था कि मैनेजर लिन जरूर शाओ को बुली करने की कोशिश करेगी। अब हम मैनेजर लिन को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर सू के साथ डिनर के लिए पहुंच चुकी थी। वो सारे एम्प्लॉयज को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए और मैनेजर लिन को प्रेज करने लगे कि उसे बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है और मैनेजर लिन से कहते हैं कि फ्यूचर में उसे कोई भी काम हो तो वो उनको बता सकती हैं। तब तक वहाँ पर शाओ भी फंग के साथ आ जाती है। उसे देखते ही मैनेजर लिन उनकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है। आज उसने उनको क्रिटिसाइज करने के लिए ही बुलाया था, पर जैसे ही मिस्टर सू की नजर फंग पर पड़ी तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने फंग को मिस्टर गू बुलाया तो ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फंग जल्दी से बोला कि वो भले ही प्रमोट होकर मिस्टर गू का असिस्टेंट बन चुका है और उसे वहीं होना चाहिए जहां पर मिस्टर गू होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वाइफ के साथ वो पार्टी पर भी मिस्टर गू के साथ ही आएगा। ये बोलते हुए उसने आंखों से मिस्टर सू को इशारा किया तो वो समझ जाता है। उसने जल्दी से बात बदल दी और जब मैनेजर लिन ने शाओ की इंसल्ट करनी चाहिए तो वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर मैनेजर लिन चुप नहीं हुई और वो शाओ पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देती है कि उसका बहुत सारे मैन के साथ अफेयर है। और ये सुनते ही मिस्टर सू ने फंग से डरकर उसे थप्पड़ मार दिया और वो मैनेजर लिन को गुस्से से बाहर जाकर वेट करने का कहता है। मैनेजर लिन गुस्से से वहाँ से चली गई, जिसके बाद मिस्टर सू ने जल्दी से फंग और शाओ से अपोलोजाइज किया और सबको बताता है कि आज का बिल वो पे करेगा, इसलिए वो जो चाहे खा सकते हैं। फंग ने मिस्टर सू को समझाया कि कुछ चीजों के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए और वो ओके बोलकर जल्दी से बाहर चला गया। इसके बाद वो सब मजे से डिनर एंजॉय करने लगे, पर शाओ को अभी भी समझ नहीं आई कि मिस्टर सू फंग से इतना ज्यादा डर क्यों गया था। फंग ने बहाना बनाया कि अब वो मिस्टर गू के साथ काम करता है, इसलिए वो उसे ऑफेंड नहीं करना चाहेगा। शाओ उसकी बात समझ गई और जल्दी से बोली कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे एम्परर के साथ एक यूनिक होता है। मैनेजर ली ने जैसे ही मिस्टर सू को आते हुए देखा तो उसने मिस्टर सू पर गुस्सा करने की कोशिश की। मिस्टर सू उसे ये बताकर चला गया कि फ्यूचर में उसे शाओ को ऑफेंड करने की कोई जरूरत नहीं और इस बात पर मैनेजर लिन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। डिनर के बाद फंग शाओ को अपने साथ एक रूम की तरफ लेकर जा रहा होता है, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो उसको रूम में ले गया और शाओ उसे अजीबोगरीब सवाल करने लगी। फंग को लगा कि वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने शाओ को किस कर दी, पर जब उसे रियलाइज हुआ कि वो सो गई है तो वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगा। नेक्स्ट डे शाओ उठी और जब उसने देखा कि उसका ड्रेस चेंज हो चुका है तो वो फंग को देखकर बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन फंग ने उसे बताया कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ और उसका ड्रेस भी एक फीमेल स्टाफ मेंबर ने चेंज किया था। फिर वो शाओ को एक न्यू ड्रेस देता है और उसे बताया कि अगर अभी वो नहीं उठी तो वो वर्क के लिए लेट हो जाएगी। शाओ ने जैसे ही टाइम देखा तो वो जल्दी से रेडी होने के लिए चली गई। वो टाइम पर ऑफिस पहुंच जाती है और उसका आउटफिट देखकर शाओ के सब फ्रेंड्स उसे प्रेस करने लगी और उसे बताती हैं कि वो लिमिटेड एडिशन ड्रेस है। शाओ को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया क्योंकि फंग के पास इतने पैसे नहीं हो सकते थे, पर उसकी एक फ्रेंड ने बताया कि आज मैनेजर लिन ने भी ऐसा ही ड्रेस पहना है, इसलिए शाओ को केयरफुल रहना होगा। थोड़ी देर में मैनेजर लिन वहां पर आ गई, जो फिर से शाओ के लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करती है,
पर इस बार शाओ उसे बिल्कुल भी नहीं डरी और उसने मैनेजर लिन को थप्पड़ मार दिया। जब मैनेजर लिन ने उस पर गुस्सा करने की कोशिश की तो शाओ उसे थका दे देती है। मैनेजर लिन ने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दिया कि वो शाओ को पकड़ लें। वो आगे बढ़ने लगे पर वन उनको याद दिलाती है कि शाओ का हस्बैंड अब मिस्टर गो का असिस्टेंट है और आज वो विजिट के लिए आने वाले हैं। ये सुनते ही सब लोग रुक गए और शाओ मैनेजर लिन से कहती है कि क्या उसने अच्छे से सुन लिया, आज मिस्टर गो विजिट के लिए आने वाले हैं। अगर मैनेजर लिन अभी भी उसका प्लान यूज करना चाहती है तो उसे अच्छे से बिहेव करना होगा। मैनेजर लिन ने उसे प्लान मांगा पर शाओ ने कहा कि मिस्टर गो के आते ही वो उसे अपना डिजाइन दे देगी। फंग मीटिंग के लिए आया तो मिस्टर लियू उसे मैनेजर लिन के डिजाइन दिखाता है और दिल में खुश होने लगा कि इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर वो डिजाइन देखते ही फंग को गुस्सा आ गया और वो मिस्टर लियू से कहता है कि वो कॉपी किए हुए डिजाइन देकर उनके साथ कॉपरेट करना चाहते हैं। मिस्टर लियू ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गया और कहता है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जरूर दूसरी कंपनी ने ही उनके डिजाइन कॉपी कर लिए होंगे। फंग गुस्से से कहने लगा कि क्या उसकी बात का मतलब ये है कि उनके गो ग्रुप ने मिस्टर लियू की कंपनी के डिजाइन कॉपी किए हैं। ये डिजाइन उन्होंने 2 महीने पहले ही लॉन्च कर दिए थे। ये सुनकर मिस्टर लियू डर गया और कहता है कि जरूर कुछ गलत हुआ है और वो जल्दी से डिजाइन लेकर मैनेजर लिन के पास चला गया और उस पर गुस्सा करने लगा। मैनेजर लिन ने सारा इल्जाम शाओ पर डालने की कोशिश की पर शाओ ने कहा कि उन डिजाइन पर मैनेजर लिन के सिग्नेचर हैं। फिर वो जल्दी से अपना डिजाइन मिस्टर लियू को दिखाती है जो उसे अच्छा लगा और मैनेजर लिन समझ गई कि शाओ ने जानबूझकर उसे ट्रिक किया है। मिस्टर लियू ने सबके सामने शाओ को प्रेस किया और मैनेजर लिन से कहा कि वो कुछ दिन ब्रेक लेकर घर पर रहे। मिस्टर लियू उसका कजन था इसलिए मैनेजर लिन जल्दी से कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, पर मिस्टर लियू ने उस पर गुस्सा किया कि उसे बस काम चाहिए, वो उसकी कजन है इसलिए अब तक वहीं खड़ी है, वरना वो कब का उसे निकाल चुका होता। लेकिन मैनेजर लिन को इस तरह के मीन्स यूज करने की जरूरत नहीं। मिस्टर लियू ये सब बताकर वहाँ से चला गया और मैनेजर लिन गुस्से से बदला लेने का सोचने लगी। इसके बाद वो मंगसाओ के साथ मीटिंग के लिए जाती है। उसने मंगसाओ को बताया कि आज उसने एक लड़की को इन्वाइट किया है जो मंगसाओ को सर्व करेगी और वो बहुत ही ओपन माइंडेड है इसलिए मंगसाओ जो चाहे उसके साथ कर सकता है। ये सुनकर मंगसाओ भी खुश हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर श्याओ आई, पर जब उसे रियलाइज हुआ कि वो लोग वर्क के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले बल्कि मैनेजर लिन ने उसे ट्रिक किया है तो उसने वहाँ से जाने की कोशिश की पर मंगसाओ उसे पकड़ लेता है और वो श्याओ को ड्रिंक के लिए फोर्स करने की कोशिश करने लगा। मैनेजर लिन उसको एंजॉय करने का बोलकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ फंग एक मीटिंग के लिए उसे क्लब में आया होता है। उसने असिस्टेंट को बताया कि आज के बाद इस तरह की जगह पर मीटिंग अरेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। तभी उसके नजर मैनेजर लिन पर पड़ी जो बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है। उसे कुछ गड़बड़ लगी और वो जल्दी से असिस्टेंट से पूछता है कि क्या शाओ घर वापस चली गई, पर असिस्टेंट ने बताया कि वो अभी घर वापस नहीं गई। ये सुनते ही वो जल्दी से उस रूम में चेक करने के लिए चला गया और जब उसने शाओ को रूम में देखा तो वो गार्ड्स को मारकर जल्दी से रूम में एंटर हो जाता है। अंदर जाते ही उसने बुरी तरह से मंगसाओ को मारना स्टार्ट कर दिया। शाओ ने जल्दी से फंग को रोका और उसे बताती है कि वो मंगसाओ को ऑफेंड नहीं कर सकते। फंग ने मंगसाओ का नाम याद कर लिया और फिर शाओ के साथ वहाँ से चला जाता है। शाओ बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि मंगसाओ पावरफुल था और वो उनसे बदला जरूर लेता, पर फंग ने कहा कि कोई भी उसकी वाइफ के साथ ऐसा नहीं कर सकता, जो भी होगा वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। उसने शाओ को सोने का कहा और उसे सुलाने के बाद वो रूम से बाहर आ गया क्योंकि अब उसे मंगसाओ से डील करना था। फिर वो मंक ग्रुप चला जाता है। मंगसाओ अपने फादर से कंप्लेन करने के लिए आया, पर जैसे ही वहाँ पर फंग को देखा तो उस पर गुस्सा करना चाहा, पर तभी मिस्टर मंग वहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने आते ही मंगसाओ को मारना स्टार्ट कर दिया। और जब मंगसाओ को पता चला कि वो मिस्टर गू है तो वो भी जल्दी से नील डाउन करके अपोलोजाइज करने लगा, पर फंग उसको इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला था। वो मिस्टर मंग से कहने लगा कि उन्हें अपने बिजनेस और अपने बेटे में से किसी एक को चूज करना होगा। अगर उन्होंने अपने बेटे को चूज किया तो सुबह तक उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। ये सुनकर मिस्टर मंग बहुत ज्यादा डर गए और उन्हें मंगसाओ पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। मंग ने मंगसाओ को एक बाजू तोड़ने का ऑर्डर दिया और साथ ही उसे वार्न करता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो इतनी आसानी से नहीं बचेगा। नेक्स्ट डे शाओ उठी और जल्दी से रेडी होकर बाहर आई क्योंकि वो वर्क के लिए लेट हो चुकी थी, पर फंग ने उसे बताया कि वो ऑलरेडी उसकी लीव के लिए अप्लाई कर चुका है, आज उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर वो शाओ को ब्रेकफास्ट करने का बोलकर वहाँ से चला गया क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट मैटर हैंडल करना था। दूसरी तरफ मैनेजर लिन ऑफिस पहुंची और जब उसे पता चला कि शाओ आज ऑफिस नहीं आई तो वो ये सोचकर खुश होने लगी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। पर वो जैसे ही अपने ऑफिस पहुंची तो फंग को वहाँ पर देखकर उस पर गुस्सा करती है कि भले ही वो मिस्टर गू का असिस्टेंट है पर ये गू ग्रुप नहीं जहाँ पर वो अपनी मर्जी कर सकता है। उसने फंग को वहाँ से निकालना चाहा पर तभी मिस्टर लियू वहाँ पर आ गया, जो आते ही मैनेजर लिन पर गुस्सा करने लगा और जब मैनेजर लिन को पता चला कि वही मिस्टर गू है तो वो जल्दी से अपोलोजाइज करने लगी। पर फंग ने असिस्टेंट हन को वहाँ पर बुलाकर बताया कि आज के बाद मैनेजर लिन को किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलनी चाहिए और वो मैनेजर लिन को खींचते हुए वहाँ से ले जाते हैं।
सब एम्प्लॉयज ने ये देखा तो उन्हें लगता है कि मैनेजर लिन कल मिस्टर मंक से कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए गई थी। उसने जरूर मिस्टर मंक को ऑफेंड कर दिया होगा, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और वन जल्दी से शाओ को कॉल करके इस बारे में बता देती है। शाओ ने जब ये सुना तो ये सोचकर डरने लगी कि फंग ने इतनी बुरी तरह से मंगसाओ को मारा था, वो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। रात में जब फंग वापस आया तो शाओ ने उसके लिए डिनर रेडी किया होता है। फंग ये देखकर खुश हो गया और जैसे ही खाने लगा तो शाओ उसे बताती है कि वो उसे डिवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि वो अपनी वजह से उसके लिए कोई भी ट्रबल खड़ा नहीं करना चाहती थी। फंग ने जब उसे रीजन पूछी तो शाओ उसे बताती है कि मिस्टर मंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो उनसे बदला जरूर लेगा। फंग ने उसे पूछा कि क्या वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि फंग ने मिस्टर मंग को मारा और फंग की वजह से वो ट्रबल में नहीं फंसना चाहती। शाओ ने दिल में सोचा कि अगर उसने सच बताया तो फंग उसे डिवोर्स नहीं लेगा और वो फंग की बात पर हाँ बोल देती है। फंग को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और वो उठकर वहाँ से चला गया। शाओ रोने लगी और फिर वो मंगसा को कॉल करके बताती है कि वो उसे मिलना चाहती है। अब फंग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। वैंग समझ गया कि जरूर उसकी शाओ के साथ लड़ाई हो गई है। मंगसाओ वैंग का कजन था और वैंग को सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो मंगसाओ को वहाँ पर अपोलोजाइज करने के लिए बुलाता है। मंगसाओ ने जब फंग के सामने कहा तो वो दोबारा शाओ को हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करेगा, तो इस बात पर फंग को फिर से गुस्सा आ गया और वो कहता है कि उस लड़की को उसके सामने मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। वो गुस्से से उठकर चला गया और मंगसाओ ने वैंग से पूछा कि क्या शाओ ने फंग को ऑफेंड किया है, क्यों ना वो जाकर उसे सबक सिखाए। और वैंग ने उसे बताया कि वो दोनों जब रिकंसाइल करेंगे तो फंग फिर से मंगसाओ पर ही गुस्सा करेगा, इसलिए उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर में शाओ मंगसाओ से मिलने के लिए आई। वो नील डाउन करके उसे अपोलोजाइज करने लगी, पर मंगसाओ जल्दी से उसके पास जाकर उसको रोकने की कोशिश करता है। शाओ ने पूछा कि वो ऐसा क्या करे जो मंगसाओ उसे माफ कर दे। मंगसाओ को पता चल गया कि फंग ने शाओ को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई और इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगी। वो शाओ को सिंगिंग करने का कहता है, पर शाओ की आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो मंगसाओ के सामने सिंगिंग करने लगी और उसे देखकर मंगसाओ सोचता है कि वो बिल्कुल वैसी लड़की है जैसे उसे पसंद है। अगर वो फंग की वाइफ ना होती तो वो उसे जरूर परसू करता। फिर वो शाओ से फंग के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। शाओ को लगा कि वो फंग से बदला लेगा, इसलिए जल्दी से बोली कि उसके और फंग के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है और वो बहुत जल्द डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनकर मंगसाओ को लगा कि उसके पास अभी भी चांस है और उसने शाओ से कहा कि वो उसे माफ कर देगा अगर वो उसके साथ डिनर पर चले, और शाओ उसके साथ वहाँ से चली गई। पर वैंग ने उनको जाते हुए देख लिया और वो पिक्चर्स बनाकर फंग को सेंड कर देता है। पिक्चर्स देखकर फंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने असिस्टेंट हन से जल्दी डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करने का कहा। दूसरी तरफ मंगसाओ शाओ को अपने साथ डिनर के लिए ले जाता है। उसने शाओ को प्रपोज किया और फंग जो वहाँ से गुजर रहा था ये सब देखकर वो और ज्यादा जेलस हो गया और सारा सच जाने बगैर ही गुस्से से वहाँ से चला गया। जबकि शाओ ने मंगसाओ को रिजेक्ट कर दिया और उसे बताती है कि वो किसी और को लाइक करती है। फंग के लॉयर ने शाओ को कॉल की और जब डिवोर्स के बारे में बात की तो शाओ मान जाती है। जब लॉयर ने इस बारे में फंग को बताया तो वो बहुत ज्यादा जेलस होने लगा। उसे लग रहा था कि शाओ जल्दी मंगसाओ से शादी करना चाहती है, इसीलिए ऐसा किया। पर असिस्टेंट ने बताया कि मंगसाओ अच्छा लड़का नहीं है। इस बार शाओ की चॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं और ये सुनकर फंग फिर से मंगसाओ को अपने पास बुला लेता है और उसे एक एग्रीमेंट दिया कि शाओ से शादी के बाद वो उसे हर्ट नहीं कर सकता, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। और मंगसाओ ने उसे सच बता दिया कि उसने शाओ को प्रपोज किया था, पर शाओ ने उसे तभी रिजेक्ट कर दिया और बताया कि वो किसी और को लाइक करती है। शाओ फंग की आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती और उसे लग रहा था कि मंगसाओ फंग के लिए ट्रबल क्रिएट करेगा, इसलिए उसने डिवोर्स की बात की। ये सुनते ही फंग बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने जल्दी से लॉयर को कॉल करके बताया कि डिवोर्स कैंसिल कर दे, पर तब तक शाओ ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए थे। थोड़ी देर में फंग वहाँ पर पहुँच गया जो शाओ को हक कर लेता है और उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता लग गया, उन्हें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं, और जल्दी से डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ दिया। उसने शाओ से कहा कि मंगसाओ ने उनको माफ कर दिया है और इस मैटर को परसू नहीं करेगा। फिर वो शाओ को अपने साथ घर ले गया। ग्रैंडमा को इस सब के बारे में पता चला तो वो कहती हैं कि अच्छा हुआ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, और फिर से अपने ग्रेट ग्रैंडसन के बारे में पूछने लगी। तो फंग उनसे पूछता है कि उन्हें बॉयज पसंद है या फिर गर्ल्स, पर ग्रैंडमा ने कहा कि अगर वो उनका चाइल्ड होगा तो उन्हें बॉयज और गर्ल्स दोनों पसंद है। ग्रैंडमा ने शाओ और फंग को वापस जाने से रोक लिया क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो उन दोनों को रूम में छोड़कर वहाँ से चली गई। शाओ को अभी भी लग रहा था कि फंग को बॉयज पसंद है, इसलिए वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है। जब उसने फंग से इस बारे में बात की तो फंग को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि वो एक नॉर्मल पर्सन है। उसने शाओ को यकीन दिलाने की कोशिश की, पर शाओ ने कहा कि ग्रैंडमा की वजह से उसे खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं, वो बस अपने दिल की सुने। और ये सुनते ही वो इरिटेट होकर रूम से चला जाता है। उसने जब ग्रैंडमा को इस बारे में बताया तो ग्रैंडमा उसे पूछती हैं कि क्या ये बात सच है, तो फंग गुस्से से ग्रैंडमा के पास से भी चला गया। नेक्स्ट डे फंग ऑफिस गया और जैसे ही असिस्टेंट पर नजर पड़ी तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। शाओ का शक दूर करने के लिए उसने असिस्टेंट हन से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, पर असिस्टेंट हन ने बताया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं।
फंग उसे बोलकर चला गया कि फिर वो आज ही एक गर्लफ्रेंड ढूंढे और उसे फंग के घर पर डिनर के लिए ले आए। असिस्टेंट हन शॉक रह गया कि एक दिन में वो ये काम कैसे करेगा। रात में असिस्टेंट हन अपनी फेक गर्लफ्रेंड के साथ उनके घर डिनर के लिए चला जाता है। फंग ने जानबूझकर कहा कि असिस्टेंट हन अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है, उन दोनों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। असिस्टेंट हन उसकी बात समझ गया और जल्दी से उस लड़की को प्रपोज कर देता है, जिसने हाँ बोल दी। और शाओ अभी भी सोच रही होती है कि ये देखकर फंग बहुत ज्यादा सैड होगा। वहाँ से बाहर जाकर असिस्टेंट ने उस फेक गर्लफ्रेंड को पेमेंट की और उधर फंग सोच रहा होता है कि शाओ अब उस पर शक नहीं करेगी। पर शाओ फंग से कहने लगी कि उसे सैड होने की जरूरत नहीं। ये सुनकर फंग को गुस्सा आ गया कि शाओ अभी भी नहीं सुधरी और वो उसे यकीन दिलाने के लिए शाओ को किस कर देता है। जिसके बाद शाओ जल्दी से वहाँ से भाग गई। नेक्स्ट डे शाओ ने फंग को बताया कि उसे एनुअल डिनर अटेंड करने के लिए जाना है और वो अपने फैमिली मेंबर को भी लेकर जा सकती है, इसलिए फंग भी उसके साथ चले। और उसके जाते ही फंग ने जल्दी से असिस्टेंट हन को कॉल करके वो एनुअल डिनर अरेंज करने का कहा, क्योंकि वो शाओ को एक सरप्राइज देना चाहता था। फिर वो दोनों एनुअल डिनर अटेंड करने के लिए जाते हैं। मिस्टर लियू की नजर जैसे ही फंग पर पड़ी तो वो जल्दी से उसको ग्रीट करने के लिए उसके पास आने लगा। फंग ने असिस्टेंट हन को मैसेज किया क्योंकि उसने अभी तक मिस्टर लियू को सब कुछ नहीं बताया था। असिस्टेंट हन ने जल्दी से मिस्टर लियू को मैसेज करके बताया कि फंग अपनी वाइफ शाओ से अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, इसलिए वो भी उसे एक्सपोज ना करे। मिस्टर लियू समझ गया और जल्दी से वापस स्टेज पर चला जाता है। इसके बाद कुछ एम्प्लॉयज को कैश प्राइजेस दिए गए जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। उनमें शाओ का भी नेम होता है, उसे सबसे ज्यादा प्राइज मिला था और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद मिस्टर लियू ने सबके सामने अनाउंस किया कि उन चारों में से शाओ एक कार भी विन कर चुकी है और ये सुनकर शाओ बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने जाकर फंग को हग कर लिया और फिर उसके साथ बारबेक्यू एंजॉय करने के लिए चली जाती है। शाओ ने फंग को बताया कि फंग उसका लकी स्टार है। बारबेक्यू एंजॉय करने के बाद वो बिल पे करने के लिए गए और शाओ ने बिल पे करने के लिए फंग का कार्ड यूज किया, पर गलती से वो ज्यादा अमाउंट एंटर कर देती है। जब वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गई तो शाओ शॉक रह जाती है कि फंग के कार्ड में सच में इतने ज्यादा पैसे थे। उसे सब कुछ याद आने लगा जब हर बार उसको एक हिंट मिलता था कि फंग रिच है। ये सब याद आते ही उसने जल्दी से फंग का मोबाइल चेक किया और उसे पता चला कि वो सच में रिच है और बस पुअर होने की एक्टिंग कर रहा था। ये रियलाइज होते ही वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई। उसे पता चल गया कि वो कार भी फंग की तरफ से थी, इसलिए उसने कार की वापस कर दी और गुस्से से वहाँ से चली गई। फंग जैसे ही उसके पीछे आया तो उसे पता चला कि शाओ ने घर का पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। फंग सारी रात बाहर बैठकर वेट करता रहा। नेक्स्ट डे शाओ ऑफिस जाने लगी तो फंग उसे मनाने की कोशिश करता है। उसने दिल में सोचा कि अगर अभी वो शाओ को बता देगा कि वही मिस्टर गु है तो अपनी आइडेंटिटी बताने पर वो उसे माफ नहीं करेगी, पर वो उसे खो नहीं सकता था। इसलिए उसने फिर से झूठ बोल दिया कि वो सारे पैसे उसे उसके ग्रैंडमा ने दिए थे। वो नहीं चाहता था कि शाओ उसे डिसअपॉइंट हो कि वो अपने ग्रैंडमा के पैसे यूज कर रहा है, इसीलिए शाओ को इस बारे में नहीं बताया। ये सुनकर शाओ फिर से उसकी बातों में आ गई। फंग ये देखकर खुश हो गया कि शाओ ने उसे माफ कर दिया और कहता है कि फिर शाओ उसे ऑफिस तक ड्रॉप कर दे, पर शाओ कहती है कि आज फंग को खुद से ही जाना होगा। शाओ ऑफिस पहुंची तो आज मिस्टर लियू से बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। मिस्टर लियू ने शाओ को बताया कि गु ग्रुप ने उनको एक्वायर कर लिया है और उनके कुछ एम्प्लॉयज अब से गु ग्रुप में काम करेंगे, जिसमें से एक शाओ है और शाओ को मिस्टर गु के सामने उनकी कंपनी को प्रेस करना होगा। उधर जब फंग को पता चला कि शाओ भी उनके ग्रुप में काम करने के लिए आ रही है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी लीक हो सकती थी। उसने असिस्टेंट हन से कहा कि वो सारे एविडेंस मिटा दे जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी लीक हो सकती है। उधर शाओ वर्क के लिए पहुंच चुकी थी। डायरेक्टर शू ने उसे सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि असिस्टेंट हन ने उसका ख्याल रखने को बोला था और शाओ को लगता है कि इस सब के लिए फंग ने रिक्वेस्ट की होगी। फिर उसे अपने कलीग से पता चला कि मिस्टर गु की वाइफ रोज उसे स्कूटी पर छोड़ने के लिए आती है और वो भी शंगयू ग्रुप में ही काम करती है। ये सुनकर उसे शक होने लगा और वो मिस्टर गु के बारे में पूछने लगी तो उसे पता चलता है कि मिस्टर गु का इंग्लिश नेम वार्नर है। असिस्टेंट हन ने जाकर फंग को बताया कि शाओ उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है और उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसे इलेक्ट्रिक बाइक पर ऑफिस छोड़ने के लिए आती है। ये सुनकर फंग ने जल्दी से कहा कि ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले वो बहुत सारे इलेक्ट्रिक बाइक बाई करके पार्किंग एरिया में खड़े कर दे। काम खत्म होने के बाद शाओ फंग के साथ वापस जाने लगी और उसे क्वेश्चन करती है, पर तभी उसकी नजर बहुत सारे इलेक्ट्रिक बाइक्स पर पड़ी और फंग ने बहाना बनाया कि बहुत सारे लोग उन्हीं बाइक्स पर आते हैं। प्रेसिडेंट गु की वाइफ भी उसे इलेक्ट्रिक बाइक पर छोड़ने के लिए ही आती है। शाओ को लगा कि शायद उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया और वो लोग वहाँ से जाने लगे, पर तभी वहाँ पर शियांग आ जाती है, जिसने आते ही फंग को हक कर लिया और उसे बताया कि वो उसके लिए वापस आई है। फंग ने उसे खुद से दूर किया और कहा कि उसे फंग को इस तरह से एड्रेस करने की जरूरत नहीं। शाओ कहती है कि फिर वो उसे क्या बुलाए, गु फंग या फिर वार्नर, और ये सुनते ही शाओ को रियलाइज हुआ कि वो सच में मिस्टर गु है।
उसने पीछे से शाओ से झूठ बोला था। वो गुस्से से वहाँ से चली गई और फंग जल्दी से उसके पीछे जाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर शाओ गुस्से से बोली कि वो बस शाओ को गोल्ड डिगर समझ रहा था और उसे लग रहा था कि वो उसकी प्रॉपर्टी पर नजर रखेगी, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। वो गुस्से से जाने लगी, पर फंग उसे उठाकर कार में ले गया और उसे एक्सप्लेन करता है कि वो उसे गोल्ड डिगर समझता था, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है और वो उसे लाइक करने लगा। पर शाओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे फंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो डायरेक्टर शो पर गुस्सा करने लगा कि उन्होंने कोई भी अच्छा डिजाइन सबमिट नहीं करवाया। डायरेक्टर शो ने जल्दी से कहा कि वो दोबारा से डिजाइन रेडी कर देंगे और वहाँ से जाने लगा। तभी फंग की नजर शाओ के डिजाइन पर पड़ी तो वो उसे वो डिजाइन ले लेता है और डायरेक्टर शू से कहा कि वो शाओ को उसके रूम में भेज दे। डायरेक्टर शू को लगा कि उसे शाओ का डिजाइन पसंद नहीं आया और उसी की वजह से उसने गुस्सा किया। वो गुस्से से शाओ के पास जाकर उसे फंग के ऑफिस रूम में जाने का कहता है। शाओ जैसे ही फंग के पास आई तो उसे कहती है कि अगर उसे डिजाइन पसंद नहीं आए तो शाओ ऑफिस छोड़कर जा सकती है। फंग ने जल्दी से कहा कि उसका डिजाइन बहुत अच्छा है, उसमें कुछ फ्लॉज हैं क्योंकि वो वहाँ पर न्यू है, पर वो जल्दी सीख जाएगी। फिर वो शाओ को सब कुछ समझाने लगा। तभी वहाँ पर श्यांग आ गई और ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है, पर फंग ने उसे गुस्से से अपने ऑफिस से निकाल दिया। इसके बाद शाओ भी वहाँ से चली गई। इससे पहले कि फंग उसे रोक पाता वो जा चुकी थी। अगले सीन में फंग शाओ को मिलने के लिए बुलाता है। शाओ उसके पास आई तो फंग ने उसे बताया कि पहले उसने शाओ को गोल्ड डिगर समझ लिया था, पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो बहुत गलत था और इसके बाद वो शाओ को प्रपोज करता है, पर शाओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि फंग ने उसे बहुत हर्ट किया था। लेकिन फंग उसे उठाकर अपने साथ एक रूम में ले जाता है। उसने जबरदस्ती शाओ को रिंग पहना दी और बताया कि इस लाइफ में वो सिर्फ उसकी हो सकती है। उसने फोर्सफुली शाओ को किस करने की कोशिश की तो शाओ ने उसे थप्पड़ मार दिया। फंग उसे अपोलोजाइज करना चाहता था, पर शाओ इससे पहले ही वहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे शाओ को असिस्टेंट हन ने कॉल की और उसे बताया कि फंग का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची असिस्टेंट हन बहुत ही ज्यादा सैड था। शाओ को लगा कि फंग की डेथ हो गई और वो बहुत ज्यादा रोने लगी। उसने फंग से कहा कि अगर वो उठ जाए तो वो उसे चांस देने के लिए रेडी है। तभी फंग जल्दी से उठ गया। शाओ को रियलाइज हुआ कि उसने फिर से शाओ को ट्रिक किया है और वो गुस्से से उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने लगी। पर असिस्टेंट हन ने बताया कि फंग का सच में एक्सीडेंट हुआ है। फंग शाओ को बताने लगा कि वो उसी के बारे में सोच रहा था जब उसका एक्सीडेंट हो गया। वो फिर से शाओ से माफी मांगता है और उसने शाओ को बताया कि स्टेटस उसके लिए मैटर नहीं करता और कुछ देर सोचने के बाद इस बार शाओ मान गई तो फंग ने जल्दी से उसे रिंग पहना दी। अगले सीन में फंग शाओ को उठाकर रूम में लेकर जाता है और उसे किस करने लगा। नेक्स्ट डे शाओ उठकर ऑफिस जाना चाहती थी, पर फंग ने उसे कहा कि वो कुछ देर और रेस्ट कर ले। वो उसकी वाइफ है और उसे इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं। पर शाओ अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, वरना सब लोग उसके हार्डवर्क को इग्नोर कर देते और उसके बारे में गॉसिप करते। फंग उसकी बात समझ गया, पर उसने कहा कि वो कुछ देर और सो सकती है। जब शाओ ऑफिस पहुंची तो वो आधा घंटा लेट थी। इस बात पर डायरेक्टर शू और श्यांग उस पर गुस्सा करने लगे। थोड़ी देर में फंग वहाँ पर आ गया, जो कहता है कि शाओ ने कल रात देर तक काम किया था। अगर वो आधा घंटा लेट आ भी गई तो कोई बात नहीं, अब से सब वर्कर्स आधा घंटा लेट आ सकते हैं। और ये सुनकर सब लोग खुश हो गए और फंग ने श्यांग पर गुस्सा किया कि अगर दोबारा से उसने एम्प्लॉयज को बुली करने की कोशिश की तो ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। शाओ अपना वर्क कर रही होती है, तभी एक एम्प्लॉय छिनमिंग से टकरा गई। वो मेंटल पेशेंट था और उसे लगा कि शाओ उसे लाइक करती है। श्यांग ने उनकी पिक्चर्स बनाकर फंग को सेंड कर दी और फंग वो पिक्चर्स देखकर जेलस होने लगा। वो शाओ को मिलने के लिए बुलाता है और जैसे ही एलिवेटर के पास पहुंची तो फंग ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे हग कर लेता है। उसने शाओ को बताया कि इस तरह से उसकी टायर्डनेस खत्म हो जाएगी। फिर वो शाओ को ये बताकर चला गया कि उसका टेक आउट उसने शाओ के डेस्क पर भेज दिया है। वो एलिवेटर से बाहर निकली तो उसे प्रेसिडेंट के एलिवेटर से बाहर आता देखकर कुछ एम्प्लॉयज गॉसिप करने लगे। शांग ने उसे झूठ बोल दिया कि वो मिसेस कू है, पर शाओ फंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और ये सुनकर उन्होंने शाओ से बदला लेने का सोचा। वो लोग शांग के साथ शाओ के पास जाकर उसे बुली करते हैं और शांग ने शाओ का खाना भी फेंक दिया और शाओ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर में फंग वहाँ पर आ गया, जिसने शाओ को एक्सपोज कर दिया कि वो उसकी वाइफ नहीं है। पर शाओ ने उसे अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करने दी, इसलिए उसने बहाना बनाया कि वो शाओ के टैलेंट को लाइक करता है। उसने शाओ को डिजाइन डिपार्टमेंट का लीडर बना दिया और शांग से कहा कि अब से उसे काम पर आने की जरूरत नहीं। अगले सीन में वो ग्रैंडमा के साथ डिनर कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा ने शाओ को बताया कि आज फंग ने पहली बार उसके लिए कुकिंग की है। आज से पहले वो कभी किचन में एंटर भी नहीं हुआ था और ये सुनकर शाओ को अच्छा लगा। तभी डोरबेल बजी और शाओ ने डोर ओपन किया तो सामने शांग खड़ी थी, जिसने सोचा था कि वो ग्रैंडमा से शाओ की कंप्लेंट करेगी। पर शाओ को वहाँ पर देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। उसने जल्दी से ग्रैंडमा के पास जाकर शाओ की कंप्लेंट करनी चाहिए कि वो फंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो ग्रैंडमा ने उसे बताया कि वही फंग की वाइफ है, इसमें गलत क्या है। ये सुनकर शांग बहुत ज्यादा शॉक हो गई।
फंग भी वहाँ पर आ गया जो शांग पर गुस्सा करता है। ग्रैंडमा ने इस बार शांग को छोड़ दिया क्योंकि वो उनके फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर थी और उसे घर से निकाल देते हैं। नेक्स्ट डे शांग ऑफिस पहुंची और इस बात पर प्राउड फील करती है कि ग्रैंडमा ने उसे ऑफिस वापस आने दिया। इसका मतलब है कि वो शांग को लाइक करती हैं। तभी एक एम्प्लॉय ने आकर शांग को चिनमिंग की रिपोर्ट दिखाई और बताया कि वो एक मेंटल पेशेंट है, क्या उन्हें उसे जॉब से निकाल देना चाहिए। पर शांग ने कहा कि वो उसे शाओ के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे और फिर चिनमिंग को अपने ऑफिस में बुलाकर झूठ बोल देती है कि शाओ ने ही ऐसा करने को कहा था, वो जरूर चिनमिंग को लाइक करती होगी। जब शाओ ऑफिस पहुंची तो चिनमिंग उसके चेयर पर बैठा था। शाओ को देखते ही उसने जल्दी से शाओ को बबल टी दी। शाओ को कुछ भी अजीब नहीं लगा, इसलिए वो चुपचाप अपना काम करने लगी। पर शांग उनकी पिक्चर्स बनाकर असिस्टेंट हन को सेंड कर देती है क्योंकि फंग ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। असिस्टेंट हन ने वो पिक्चर्स फंग को दिखाई तो फंग फिर से जेलस हो गया और उसने कहा कि वो उस मैन को किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दे। फिर वो शाओ के पास गया और उस बबल टी को डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद असिस्टेंट हन से कहा कि आज के बाद इवनिंग में सब एम्प्लॉयज को बबल टी दी जाएगी और ये सुनकर सब लोग उसे थैंक्स कहते हैं। फिर वो शाओ को अपने साथ एक मीटिंग के लिए ले गया, जबकि चिनमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शाओ वापस जाने लगी तो चिनमिंग उसके सामने आ गया और उसे बताता है कि उसे पता है शाओ उसे लाइक करती है, चिनमिंग भी उसे लाइक करता है। पर शाओ ने जब उसे बताया कि वो ऑलरेडी मैरिड है और वो उसे लाइक नहीं करती तो चिनमिंग को गुस्सा आ गया। उसने शाओ को हरास करने की कोशिश की पर शाओ उसे धक्का देकर वहाँ से चली गई। तभी शांग वहाँ पर आ गई और चिनमिंग से कहने लगी कि शाओ पहले उसे लाइक करती थी पर उसे पता है कि मिस्टर गू उससे ज्यादा रिच है, इसलिए वो मिस्टर गू को सेड्यूस करना चाहती है। ये सुनकर चिनमिंग को गुस्सा आ गया और उसने बदला लेने का सोचा। नेक्स्ट डे शाओ को वन के फोन से मैसेज रिसीव हुआ जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। शाओ उसे मिलने के लिए पार्किंग एरिया जाती है पर दूसरी तरफ वन अपना फोन ढूंढ रही थी जो गुम हो चुका था। शाओ पार्किंग एरिया पहुंची तो चिनमिंग उसे किडनैप करके ले गया। उधर बहुत टाइम गुजरने के बाद भी जब फंग को शाओ नहीं मिली तो वो गार्ड्स पर गुस्सा करने लगा, जबकि दूसरी तरफ चिनमिंग ने लाइव स्ट्रीम ऑन कर दी और शाओ को किस करने की कोशिश करने लगा। असिस्टेंट हान को जब इस बारे में पता चला तो वो जल्दी से फंग को बताता है और वो शाओ को बचाने के लिए चले गए। फंग जैसे ही उस रूम में पहुंचा तो उसने बुरी तरह से चिनमिंग को मारना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने असिस्टेंट हान से सब कुछ हैंडल करने का कहा और शाओ को लेकर वहाँ से चला गया। फंग शाओ को अपने रूम में ले आया और उसे बेड पर लिटाकर वापस बाहर आ जाता है और असिस्टेंट हान उसे बताता है कि ये सब कुछ शांग ने प्लान किया था। फंग ने ये सुनकर शांग की फैमिली को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दिया, साथ ही कहा कि जो कुछ शांग ने शाओ के साथ करने की कोशिश की वो भी उसके साथ वैसा ही करें। शाओ जो बेहोश थी वो नींद में डरकर उठ जाती है। उसने फंग को हग कर लिया और उसे रोते हुए बताती है कि उसने अपने ड्रीम में देखा कि वो एक खाई में गिर रही है। उसने फंग को आवाज दी पर फंग ने उसे इग्नोर कर दिया। फंग ने उसे काम डाउन करते हुए बताया कि वो उसके पास है और उसे कुछ भी नहीं होने देगा। फंग शाओ को किस करने लगा और इसके बाद वहाँ से जाने लगता है पर शाओ ने कहा कि वो उसके साथ ही रहे तो वो उसके साथ ही सो जाता है। नेक्स्ट डे वो शाओ को सूप पिला रहा होता है और ग्रैंडमा उनसे पूछने लगी कि वो वेडिंग सेरेमनी कब अरेंज कर रहे हैं, पर शाओ अभी अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। तो ग्रैंडमा ने कहा कि वो वेडिंग पिक्चर्स तो ले ही सकते हैं, इसके लिए शाओ मान जाती है। फिर वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। जैसे ही वो वेडिंग ड्रेस पहन कर आई तो फंग ने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। इसके बाद वो बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं। शाओ के जाने के बाद फंग ने फोटोग्राफर से कहा कि वो सारी पिक्चर्स प्राइवेटली फंग को सेंड कर दे। नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस के दौरान फंग ने सबके सामने शाओ को उसके हार्डवर्क के लिए प्रेज किया। इसके बाद वो सबको प्रोजेक्ट और डिजाइन की कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता था पर उसने असिस्टेंट हन को इशारा किया और वो उनकी वेडिंग पिक्चर्स चला देता है। ये देखकर शाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। सब लोग गॉसिप करने लगे कि वो लड़की बिल्कुल शाओ की तरह लग रही है। वन ने भी शाओ से इस बारे में पूछा पर वो कहती है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। उसने फंग को पिक्चर्स बंद करने का कहा और फंग असिस्टेंट हन को इशारा करता है कि अब वो वीडियो चला दे। असिस्टेंट हन ने ऐसा ही किया तो शाओ खुद ही वो पिक्चर्स बंद करने के लिए असिस्टेंट हन के पास चली गई, पर ऐसा करने से पहले ही फंग उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाता है और कहता है कि जब सबने देख ही लिया है तो छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद उसने सबके सामने अनाउंस किया कि शाओ उसकी वाइफ है और सबको बताता है कि उसने अपने सारे शेयर्स शाओ के नेम पर कर दिए हैं, इसलिए अब से शाओ उनकी बॉस है और वो शाओ का एक छोटा सा एम्प्लॉय होगा। और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।